सिर्फ एक चीज करके आप अपनी सेल्स को 100 गुना बढ़ा सकते हैं। हाँ, वाकई में अगर आप एक चीज को फॉलो करें जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर, तो अगर आप सेल्स के बिजनेस के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल आपको कुछ कोई बिजनेस है, आप प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करते हैं, तो 100 गुना, हाँ सुनो मेरी बात, 100 गुना बढ़ सकती है अगर उसको फॉलो करके। तो बट कैसे और ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ प्रैक्टिकल बता के, राइट। आपको पता है जो भी कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ सब प्रैक्टिकल होता है, जो मैंने इंप्लीमेंट किया होता है। मेरी कंपनी के अंदर का रियल एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इस एग्जांपल से, स्टोरी से आपको पहली बात तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, प्लस आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे, प्लस आप वो लर्निंग ले पाएंगे कैसे आपकी सेल्स बढ़ नहीं रही, वो रीज़न क्या है, आप और मैं मिलकर डिस्कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप जानते हैं मेरा नाम अंकित सैनी, सेल्स एंड बिजनेस कोच एंड ऑथर। बिकॉज ऑथर क्यों लगा रहा हूँ लास्ट में बताऊंगा, अभी सुनते हैं। आपको मालूम है मेरी खुद की कंपनी के अंदर जब हम सेल्स की बात करते हैं तो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट में करीब 10 से 12 लोग हैं, है ना। और 10 से 12 लोग वहाँ पे हैं और हर एक इंसान का अपने एक टारगेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को मैं महीने का 30,000 रुपये देता हूँ तो वो एवरेज मुझे करीब करीब 1 लाख रुपए की सेल निकाल के देता है। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। इस तरह के कई सारे एम्प्लॉय मेरी कंपनी में काम करते हैं और सिंपल सिस्टम काम चलता है। आप भी किसी भी तरह के सेल्स में होंगे तो आपका टारगेट भी ऑन एन एवरेज रहता है या अपनी कंपनी का अलग अलग होता है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक दिन क्या होता है मेरी कंपनी के अंदर एक पर्सन जॉब इंटरव्यू के लिए आता है और वो आने के बाद कहता है कि मुझे आपकी कंपनी के अंदर सेल्स की नौकरी चाहिए या सेल्स का काम चाहिए। अब ये सेल्स प्रोफेशन को मैं हमेशा हाईएस्ट लेवल पर लेके चलता हूँ, बिकॉज मैं एक बात कहता आया हूँ कि सेल्स वो चीज़ है कि कोई भी इंसान, कोई ऑनर उसको रोक नहीं सकता। अगर ज़्यादा सेल्समैन अच्छे लोग हमारी कंपनी में आ जाएं तो 10 और भी आ जाएं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन कहानी शुरू होती है यहाँ से। वो आता है, मुझे कहता है कि आप मुझे महीने का बेशक 25,000 रुपये दीजिए, है ना, 25,000 रुपये दीजिए, मैं आपके लिए सेल्स करूँगा और मैं 1 लाख रुपए की सेल्स आपके लिए करूंगा, आप मुझे 25,000 रुपये दीजिए, लेकिन मैं नौकरी नहीं करना चाहता। आप वैसे भी देते हैं, आप मुझे कमीशन बेस दे दीजिए, आप मुझे 25% आपका बैठता है वो मुझे आप दे दीजिए, चाहो तो और कम दे दो। अब मैंने कहा कोई बात नहीं यार, वैसे भी सैलरी तो उतनी देनी पड़ती है। बट एक चीज़ और उसने बोली कि ये काम मैं घर से करूँगा, मैं ऑफिस आगे नहीं करूँगा। तो यहाँ मुझे थोड़ा अटपटा लगा, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम में इतना नहीं चल पाता है, सामने बैठ के मॉनिटर करना मुश्किल होता है। बट कोई बात नहीं, उसकी बात को मैंने समझा। मैंने कहा अगर वो ये बोल रहा है कि कमीशन बेस है, अगर घर जाके तुम नहीं भी कर पाए तो मेरे जैसे पैसा तो नहीं जाने वाला, और मैंने एक्सेप्ट कर दिया। पूरे दिन पूरा महीना काम होता है, सेम एज इट इज, सब लोग अपने टारगेट पे काम कर रहे हैं। और मंथ के लास्ट में जब मैं सैलरी देने के लिए ऑफिस पहुंचता हूं तो मेरा मैनेजर मेरे पास आता है और वो मुझे एक बात बोलता है कि सर वो तो नया लड़का है ना, उसने एवरेज एक महीने में करीब करीब 3 लाख रुपए का सेल जनरेट किया है। मैं भी हैरान हूँ, पूरी कंपनी के सारे लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हो पाया कि एवरेज जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे वो 30,000 रुपये लेता है और कोई 70,000 रुपये, कोई 1 लाख रुपये और कोई 1.25 लाख रुपये मैक्सिमम पहुँच पाता है। उसने ऐसा क्या किया कि भाई उसने 3 लाख रुपये का सेल्स कर दिया। ये मेरे लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि एक तो वर्क फ्रॉम होम है तो मैं तो वैसे भी नेगेटिव था उस चीज़ को लेके। मैं उसको अपने पास बुलाता हूँ अपनी कंपनी के अंदर, अपने पूछता हूँ उस समय कि भाई ऐसा क्यों हो पाया, ऐसा क्या किया तुमने कि इतने बड़ी सेल्स जनरेट की, है ना। तो 2 चीज़ बंदे ने मुझे बताई और वो लर्निंग मेरे लिए बड़ी कमाल की थी। उसको मैंने इंप्लीमेंट किया अपनी कंपनी के अंदर, आज मैं अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। कहते हैं लर्निंग कहीं से मिले सीख लेनी चाहिए बिना जज करे, है ना। तो उसने मुझे 2 चीज़ बोली। पहली चीज़ उसने बोली कि सर मैं सेल्स करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ, क्या कि मैं सेल्स के टाइम को मान्यता देता हूँ, मैं सेल्स के टाइम को समझता हूँ। यह आपके लिए लर्निंग की बात है। सेल्स के टाइम का मतलब है मैंने आपके यहाँ पे ऑफिस में आगे काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं दिन में अगर 2 से 3 घंटे काम करूँगा तो भी ज़्यादा सेल्स निकाल लूँगा। मुझे पूरे दिन बैठने की जरूरत नहीं है, बैठ के टाइम वेस्ट मुझे करना नहीं है, राइट। तो पहली चीज़, मैं सेल्स के टाइम को वैल्यू देता हूँ। अब इसको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ। सेल्स के टाइम के वैल्यू का मतलब होता है कि देखो, जब आप अपने किसी कस्टमर से, किसी ग्राहक से बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 20 मिनट 25 मिनट बात किया या आपका मीटिंग चल रहा है या जो भी आप काम करते हैं, राइट, तो वो जो पीरियड ऑफ टाइम लगा है ना आपका 20 मिनट 25 मिनट, वही टाइम आपका सेल्स का टाइम माना जाता है ना। आप अपने ग्राहक के पास जो गए, कस्टमर तक पहुंचने का टाइम नहीं माना जाता। आप उसके बाद क्या सोच रहे हो माना नहीं जाता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी 10 लोगों से बात किया, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, तो रील दिखने लग गए, मोबाइल पे चले गए, तो वो सेल्स टाइम नहीं माना जाता, है ना। कई बार क्या होता है कि आपने 20 लोगों से बात किया, फिर थोड़े पॉजिटिव हो गए, थोड़े नेगेटिव हो गए, 2 घंटे बर्बाद कर दिए, तो ये सेल्स टाइम नहीं है।
सेल्स टाइम वही होता है जो अपने कस्टमर के साथ आप बिताते हैं। तो उसने बोला सबसे पहली चीज, मैं अपने सेल्स की टाइम की मान्यता देता हूं, मुझे मालूम होता है कि मैं कैसे काम करना है, कितना काम मुझे नहीं करना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसने मेरी सेल्स को बढ़ाया और जो हमेशा करता हूं वो है मैं अपने कस्टमर की पहचान रखता हूं। मुझे अपने ग्राहक की पहचान होती है कि भाई मुझे किसके साथ कितना टाइम बिताना है, कौन सा इंसान मेरे प्रोडक्ट एंड सर्विस को लेकर इंटरेस्टेड है और कौन सा नहीं है। उसने एक फ्रेमवर्क मुझे बताया कि मैं कैसे काम करता हूं। उसने बोला कि मैं एक दिन में, जो संडे वाला दिन होता है जिस टाइम पे मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग मेरा फ़ोन उठा लेंगे, तो उस दिन मैं 100 से 200 कस्टमर से बात करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, हमारा जो एवरेज है वो एक दिन में 50, 60, 70 लोगों से बात करता है। उसने बोला मैं एक ही दिन में, संडे वाले दिन ही करीब करीब 200 लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक करता रहता हूँ। मैंने कहा ओके। उन 200 लोगों से बात करते वक्त मेरे को एक बात समझ में आ जाती है कि कौन से 40 से 50 लोग ऐसे हैं जो अपना इंटरेस्ट जता रहे हैं मेरे प्रोडक्ट और सर्विस को लेने के लिए। तो जब मुझे मालूम हो जाता है कि 40-50 लोग ऐसे हैं तो वाकई 150 लोगों पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, है ना। अब वो 50-40 लोगों के साथ मैं पूरे हफ्ते काम करता हूँ, पूरे हफ्ते में ट्रस्ट बनाता हूँ, रेगुलर बात करता हूँ, रिलेशन बनाने की बात करता हूँ या फिर उनकी प्रॉब्लम को समझने की बात करता हूँ। और उन 40 लोगों में से मेरा आराम से आधे लोग, 20 से 25 लोग मेरा प्रोडक्ट और सर्विस खरीद लेते हैं। इस तरीके से मैं काम करता हूं और इसी वजह से मैं ऑफिस नहीं आता, क्योंकि वो चीज़ मैं यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। और यही कारण था कि मैंने सेल्स को ज़्यादा किया, है ना। इस स्टोरी में पूरी वीडियो मैंने खत्म कर दिया, लेकिन आप समझ पा रहे हैं क्या, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप एक बात दिमाग में रखिए, अगर आप सेल्स के बिजनेस के अंदर हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप 10 घंटे सेल्स में बिताते हैं, वो सेल्स नहीं है दोस्त। अगर आप मान के चलते हैं, अगर आप किसी कस्टमर से 10 मिनट बात करते हैं और 1 घंटे में अगर आपने मात्र 3 लोगों से बात किया है तो आपने 30 मिनट काम किया है, बाकी 30 मिनट नहीं, 30 मिनट आपका वेस्ट था, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़, ग्राहक की पहचान करना। आपको आपके कस्टमर के बारे में मालूम होना चाहिए, ये पता लगाना होता है। कैसे पता लगाएं, मैं आपको इसको सॉल्यूशन बताता हूँ। आप जानते हैं मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, आई एम अंकित सैनी, सेल्स एंड बिजनेस कोच, जो कि नॉर्मल था, बट ऑथर। मैंने खुद की किताब लिखी है, इसका नाम है जब सेल्स होगी आपके कदमों में। इस किताब को आप जाके बाय कर सकते हैं इमीडिएटली, ई बुक के तौर पे अभी फिलहाल के लिए। ये इस ई बुक के अंदर मैंने बताया है कैसे आप पूरा डिजाइन दिया हुआ है सेल्स का, जीरो से लेकर एडवांस तक सेल्स कैसे करेंगे, ग्राहक की पहचान कैसे करेंगे, 100 में से 50 से 70 लोगों को भी आप क्लोज कर पाएंगे। बाकी सारी चीजें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक है, जिस बुक का नाम है जब सेल्स होगी आपके कदमों में, बाय अंकित सैनी। आप जाके उसको बाय कर सकते हैं, उसका कंटेंट आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगे बड़ा अफोर्डेबल प्राइस है, आप जानते हैं, बट मेरा वादा है आपसे, सेल्स में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। याद रखिएगा, मैं जो आपको कहना चाहता हूं कि एक स्ट्रेटेजी, कौन सी वो स्ट्रेटेजी, अपने ग्राहक की पहचान करना, आपके कस्टमर की पहचान करना। आप जब मॉल जाते हैं ना, तो मॉल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फी खिंचाने के लिए जाते हैं, फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके दुकान के ऑनर को मालूम होता है कौन बाय करने आया है। कस्टमर उसी के पास पहुंच जाता है, जो उसका सेल्समैन होता है, उसको बेच के आ जाता है ना। तो ग्राहक की पहचान करना बहुत बड़ी कला है। हर इंसान जानता है, हर इंसान समझता है जो बहुत से पैसे कमा रहा है। तो इस बुक को आप जरूर बाय करेंगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ को चेंज करेगी, आपकी सेल्स को बढ़ा देगी, राइट। मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेल्स की, बिजनेस की, फाइनेंस की, स्टार्टअप की सारी वीडियो आप मिस करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ कॉमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्या लर्निंग मिली, बिकॉज मैंने पूरी स्टोरी के माध्यम से आपको लर्निंग देने की कोशिश करी है। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और आप बुक बाय करने वाले हैं क्या, वो भी आप कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए विश यू all the best.